कालू जी, कल काम से जल्दी घर आ जाना, मुझे कुछ खरीदारी करने बाजार जाना है। ठीक है गौरी, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे बातें कर वे भोजन खा लेते हैं और दूसरे रोज कालू कौवा काम से घर जल्दी लौटा था। वो अपनी पत्नी गौरी को लेकर बाजार चला जाता है। दुकान वाले भैया, एक साबुन, सरफ और कोलगेट दे दो। ये लो गौरी, और बताओ क्या चाहिए? बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हीं के पैसे बता दो। फिर कबूतर हिसाब लगाकर गौरी कव्वी को 500 रुपए बता देता है। ओए कालू, ये कबूतर तो हमें लूट रहा है। मैंने 3 ही तो सामान लिए हैं, भला 500 रुपए के कहाँ से हो गए? गौरी, मैं महंगा नहीं दे रहा, बाकी दुकानदारों के बराबर ही दे रहा हूँ। आप चाहें तो उनसे पता कर लें। पिछली बार तो ये सामान 200 रुपए का आ गया था और अब पूरे 100 रुपए बढ़ा दिए। चलो कालू जी, हम किसी और से खरीद लेते हैं। ऐसे बातें कर गौरी और कालू दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। वो वही सामान वहाँ से खरीद लेते हैं। मिट्ठू तोते, आपके पैसे कितने हुए? गौरी, आपके 320 रुपए हो गए। कालू जी, ये तो 20 रुपए कबूतर से ज्यादा ले रहा है। क्या सच में महंगाई इतनी बढ़ गई है? हाँ गौरी, महंगाई इस साल डबल हो गई है, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी बचत किया करो। आखिर मैं अकेला कमाने वाला हूँ। कालू, अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो, बचत बाद में करना। जा जा तोते, तुझसे सामान नहीं खरीदती, कबूतर से ले लूंगी। कम से कम 20 रुपए तो बचेंगे। फिर मेरा समय क्यों बर्बाद किया? न जाने कहाँ से आ जाते हैं बिना बात के मूड खराब करने। फिर कालू और गौरी कबूतर की दुकान से ही सामान खरीद लेते हैं। गौरी कव्वी के मन में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है और वह दिन रात बचत करने का ही ठान लेती है। कालू जी, आज से मैं बचत किया करूंगी। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बचत किए हुए पैसे हमारे काम आएंगे। गौरी, मैं तो कब से कहता था कि सारे पैसों को ना उठाया करो, कुछ पीछे के लिए भी जोड़ लो, परंतु ये बात आपके आज दिमाग में आई है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा काम से बाहर जाता है। उसे ईंटें उठाने का काम मिल जाता है। इन सारी ईंटों को उस घर में चढ़ा दो, मैं तुम्हें इसके 400 रुपए दूंगा। ठीक है, मैं शाम होने तक ये सारी ईंटें उस घर में रख दूंगा, पर पैसे साथ के साथ लूंगा। ठीक है, अब काम करो, काम खत्म होते ही पैसे मिल जाएंगे। फिर कालू कौवा वो सारी ईंटें एक घर से दूसरे घर रख देता है। ऐसे ही दोपहर का समय हो जाता है और कालू कौवे को बहुत तेज भूख लगी थी। तेज भूख लगी है, जल्दी से लंच कर लेता हूँ। पता नहीं गौरी ने आज क्या रखा है। कालू कौवा जैसे ही अपना डब्बा खोलता है तो वो उसे पानी से भरा मिलता है, जिसे देख कालू कौवा चौंक जाता है। डब्बे में भोजन कहाँ है? लगता है गौरी आज भोजन रखना भूल गई और ये पानी ही रख दिया। फिर कालू कौवा वो पानी ही पी लेता है और अपने काम में लग जाता है। शाम को बुलबुल का पति उसे 500 रुपए दे देता है। वो पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे, आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी जल्दी घर जाता हूँ और पेट भर भोजन खाता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा जल्दी जल्दी उड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। गौरी, जल्दी से मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। पहले कालू जी मुझे आज के पैसे दो, वो मुझे डब्बे में रखने हैं। फिर गौरी कव्वी वो पैसे ले लेती है और कालू कौवा भोजन का इंतजार कर रहा था। गौरी,
पैसे बाद में गिन लेना, पहले मुझे भोजन दे दो। कालू जी, मैंने आज भोजन नहीं बनाया। क्या कहा गौरी? राशन खत्म हो गया है जो आपने भोजन नहीं बनाया? नहीं कालू जी, राशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आज से बचत कर रही हूँ, इसीलिए भोजन नहीं बनाया। गौरी, मैंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, अब जल्दी से मुझे खाना बना कर दो। नहीं कालू, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। भोजन बनाने बैठी तो राशन खत्म हो जाएगा, फिर उस कबूतर से हजारों का सामान खरीदना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं 1000 रुपए खर्च नहीं करूंगी। पर गौरी, भोजन तो खाना पड़ेगा, वरना हम भूख से मर जाएंगे। इसका जुगाड़ है मेरे पास, मैं चिड़िया के घर से थोड़ा भोजन मांग लाती हूँ। ऐसे बातें कर वे चिड़िया के घर चली जाती है। टूनी, आज थोड़ा भोजन दे दो, घर में राशन खत्म हो गया। गौरी बहन, आप ये चावल ले जाएं, मैंने तो खा लिए हैं, ये आप खा लेना। फिर गौरी कव्वी वो चावल लेकर अपने घर चली जाती है और चावलों को आधा आधा बांट लेती है। गौरी, ये चावल तो बहुत थोड़े हैं, मेरा पेट इनसे नहीं भरेगा। चुप करके खा लो चावल, मैं भी तो इन्हें ही खा रही हूँ, फिर आपका पेट क्यों नहीं भरेगा? फिर कालू कौवा वो थोड़े से चावल खाकर सो जाता है और दूसरे रोज काम की तलाश में चला जाता है। अब गौरी कव्वी रोज ही ऐसा करने लगी थी। वो किसी दिन पानी तो किसी दिन थोड़ा बहुत खाना रख देती। गौरी, कोलगेट कहाँ है? आप लाई नहीं? नहीं, मैं कोलगेट नहीं लाई, कितना महंगा आता है कोलगेट, अगर कोलगेट नहीं करेंगे तो मर थोड़े न जाएंगे। ठीक है, मैं नीम की टहनी से ही दांत साफ कर लूँगा। अब नहाने को साबुन तो दे दो, या वो भी नहीं लाई? जी हाँ, साबुन भी 50 रुपए का आता है, फिर मैं साबुन कैसे लाती? आप बिना साबुन के नहा लो, पैसे भी कौन सा भूरे हो जाओगे। पर गौरी, मैंने आपको सामान खरीदने के लिए 1000 रुपए दिए थे, फिर आप क्या खरीद कर लाई? कुछ भी नहीं, 1000 रुपए मैंने डब्बे में रख दिए। ये सुनकर कालू कौवा तो हैरान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। ये गौरी तो ऐसी बचत करके मुझे मार डालेगी। अब कल से गौरी को 1 भी रुपया नहीं दूंगा, सारा सामान खुद ही खरीद के लाऊंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा नहा लेता है और अपने काम पर निकल जाता है। शाम होने पर जब कालू कौवे को पैसे मिलते हैं तो उन्हें लेकर सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और जरूरत का सारा सामान खरीद लाता है। कालू जी, ये बड़ी बड़ी पन्नियों में क्या है? कहीं कुछ बट रहा था? गौरी, आप तो कुछ खरीद कर लाती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही घर का सामान खरीद लूं। कालू की ये बात सुनकर गौरी कव्वे को बहुत गुस्सा आता है और कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मैं आने वाले समय के लिए इतनी बचत कर रही हूँ और आपने 1000 रुपए लुटा दिए, आपको जरा सी भी अकल नहीं। गौरी, मेरा सर खाना बंद करो और मुझे खाना बना कर दो। गौरी तो बिना कुछ बनाए ही सो जाती है और कालू कौवा खुद ही भोजन बनाकर पेट भर खाता है। आज कितने दिनों बाद भरपेट भोजन खाया, अब खुद ही भोजन बनाकर खाया करूँगा, इस गौरी के भरोसे नहीं रहूंगा। फिर कालू कौवा रोज ऐसा ही करता। वो सुबह होते ही भोजन बनाकर काम पर चला जाता। इस कालू ने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, अब क्या करूं? आइडिया, ये सारा सामान दुकानदार को वापस कराती हूँ। ये सामान मेरी दुकान से नहीं गया, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। कबूतर, चाहे ये सामान कहीं का भी हो, पर आप ये ले लें और मुझे पैसे दे दें। गौरी,
700 रुपए मिलेंगे आपके सामान के, जल्दी बोलो। लेकिन कबूतर, ये सामान तो पूरे 1000 रुपए का है। गौरी, ये सारा सामान खुला हुआ है, अब आपके 700 रुपए ही मिलेंगे। गौरी कौवी कबूतर की बात सुन सोच में पड़ जाती है और फिर 700 रुपए में ही सामान दे जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो खाना बनाने के लिए अपना लाया हुआ राशन देखता है। गौरी, राशन कहाँ रख दिया? मुझे जल्दी खाना बनाना है। अब आप तो खाना बनाने से ना रही। कालू जी, मैं सारा राशन कबूतर की दुकान पर बेच आई हूँ और पैसे लाकर डब्बे में रख दिए। कालू को गौरी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। ओए पागल गौरी, निकल मेरे घर से, अभी के अभी निकल। तेरा तो दिमाग खराब है और मुझे तेरे साथ भूखा नहीं मरना। ऐसे कहकर कालू कौवा गौरी को घर से बाहर निकाल देता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। मैंने कालू के बुढ़ापे के लिए कितना सोचा और आज मुझे ही घर से निकाल दिया। मैं चिड़िया को बुलाकर लाती हूँ, अब वो ही इस कालू को समझाएगी। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। गौरी बहन, इसमें तो सारी गलती आप ही की है, कालू भैया ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। क्या सच में चिड़िया, आपको भी मेरी ही गलती लगती है? हाँ गौरी बहन, ऐसी बचत का क्या फायदा जिससे पेट भर का भोजन भी ना खा सकें, ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे, फिर वो बचत किस काम की। फिर गौरी कौवी को चिड़िया की बात समझ आ जाती है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फिर कालू से आकर माफी मांगती है। पति जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बचत के चक्कर में आपको भूखा रखा, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज अपनी गौरी को माफ कर दो। गौरी, तुम्हें सब समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप बचत करना, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं। जरूरत का सामान तो खरीदना पड़ता है, वरना आदमी दिन रात किस लिए कमाता है। ठीक है कालू जी, मैं अब गाजर का हलवा बनाती हूँ, फिर पेट भर खाएंगे। कितने दिनों से हमने एक साथ भोजन नहीं खाया। फिर कालू और गौरी साथ बैठकर गाजर का हलवा खाते हैं। फिर गौरी कौवी ऐसी बचत कभी नहीं करती। रानू चिड़िया के 7 बच्चे थे, वो अभी बहुत छोटे थे। रानू चिड़िया अक्सर चूड़ी बेचने के लिए घर से बाहर जाती थी, इसलिए अपने बच्चों को वो रोज समझाया करती। बच्चों, जंगल में बहरपिये घूम रहे हैं, आप किसी के लिए दरवाजा ना खोलना। जब मैं चूड़ी बेचकर आ जाऊं तो तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर आपको कैसे पहचानेंगे कि आप आई हो। बच्चों, जब मैं चूड़ी बेचकर घर आऊंगी तो चूड़ियों की ऐसी आवाज करूंगी, तब आप समझना कि आपकी मम्मा आ गई है और दरवाजा खोल देना। ऐसे बोलकर रानू चूड़ी बेचने घर से निकल जाती है और तभी एक बहरपिये की नजर चिड़िया पर जाती है, जो उनके घर के पास ही बैठा हुआ था। ये चिड़िया तो अभी अभी अपने घर से बाहर गई है, तो इसके बच्चे घर में अकेले होंगे। मैं अभी जाकर सारी कमाई चोरी कर लाता हूँ। फिर कालू बहरपिया घर के बाहर आता है और बच्चों से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मुझे आपसे चूड़ियाँ खरीदनी हैं। दीदी, आप जल्दी से दरवाजा खोल दो, हम ये वाली चूड़ियाँ बेच देंगे। मम्मा चूड़ी बिची देखकर बहुत खुश होंगी। कुक्कू दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी मम्मा की कही बातें याद आती हैं और वह दरवाजा खोलते हुए रुक जाती है। हमारी मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है, तो आप शाम को आ जाना और मम्मा से ही चूड़ी खरीद लेना। अरे बच्चों, मैं चूड़ियाँ खरीदने बहुत दूर से आया हूँ, तो जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं अंकल, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी मम्मा आएगी हम तभी दरवाजा खोलेंगे।
ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं। मैं अभी शहद पी के आता हूँ, फिर मेरी आवाज चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। ऐसे सोचकर कालू चोर मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता है और छत्ते से शहद निकाल कर पी लेता है और वापस से चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं चूड़ियाँ बेचकर आ गई। दीदी, माँ आ गई, अब तो दरवाजा खोल दें। नहीं नहीं लाली, ये माँ नहीं हो सकती। माँ ने बोला था कि वो चूड़ियों की आवाज करेंगी और तभी हमें दरवाजा खोलना है। कुक्कू की ये बात कालू कौवा दरवाजे से कान लगाए सुन रहा था। तो ये बात है, चूड़ियों की छन छन। मैं अभी बाजार से चूड़ी खरीद लाता हूँ, फिर तो ये बच्चे दरवाजा खोल ही देंगे। फिर कालू चोर भागा भागा चूड़ी वाले कबूतर के पास जाता है और कई सारी चूड़ियाँ बजा कर देखता है। अरे भाई, आराम से चूड़ी देखो, इन्हें तोड़ने का इरादा है क्या, जो जोर जोर से बजा रहे हो? हाँ, ये वाली चूड़ियाँ ठीक हैं, आप इन्हें दे दीजिए। फिर कालू कौवा वो चूड़ी खरीद लेता है और चिड़िया के घर के बाहर जोर जोर से बजाता है। दीदी, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। कुक्कू के दरवाजा खोलते ही वो कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है और सातों बच्चे जोर जोर से मम्मा मम्मा चिल्लाते हैं। चुप, एकदम चुप हो जाओ, वरना तुम सबको मार दूंगा। अब ये बताओ, मम्मा जमा किए हुए पैसे कहाँ रखती है? हमें नहीं पता बहरुपिये जी, हमारी मम्मा पैसे कहाँ रखती है। फिर थोड़ी ही देर में कालू चोर सारा घर छान मारता है, परंतु उसे चिड़िया के रखे हुए पैसे नहीं मिलते। इस गरीब चिड़िया के घर में कुछ भी नहीं मिला, सारी मेहनत बेकार गई। बस ये 7 बच्चे हैं जिन्होंने मेरा समय बर्बाद किया। ऐसे गुस्सा करते हुए कालू बहरुपिया वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपने दोस्त के पास जाता है। कालू दोस्त, आज क्या हाथ पड़ा तुझे? मुझे तो ये 1000 रुपये ही मिले हैं। आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से चूड़ी खरीदने में 100 रुपए खर्च हो गए। लेकिन दोस्त, तूने चूड़ियाँ क्यों खरीदी? ये सुनकर कालू कौवा अपने दोस्त को सारी बातें बताता है कि उसने चूड़ियाँ क्यों खरीदी थी। क्या कहा कालू, तुझे 7 बच्चे एक ही घर में मिले? हाँ, उस चिड़िया के 7 बच्चे हैं। वो चूड़ियाँ बेचने के लिए बाहर गई थी, तो मैंने सोचा कि आज उसी के घर से कुछ चुरा लिया जाए, परंतु फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ओए पागल कालू, तुझे पता भी है एक बच्चे की किडनी लाखों की बिकती है, तो सोचो 7 बच्चों की किडनी तो तुझे माला माल कर देंगी। हाँ बिल्लू, ये तो मैं भूल गया था। मैं कल दोबारा से उस चिड़िया के घर जाऊंगा और 7 बच्चों को चुरा लाऊंगा, फिर उनकी किडनियाँ बेचकर माला माल हो जाऊंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और इधर शाम को जब चिड़िया अपने घर आती है तो बच्चों से पूछती है, बच्चों, घर की ये हालत कैसे हुई? माँ, वो बहरुपिया घर के अंदर आया था, उसने सारे घर में पैसे ढूंढे, तभी घर की ये हालत हो गई। मुझे पता था कोई न कोई बहाना बनाकर वो बहरुपिया घर में घुस जाएगा, इसलिए मैं सारे पैसे अपने साथ ले गई थी। माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो सारे पैसे अपने साथ ले गई और उस चोर बहरुपिये को खाली हाथ जाना पड़ा। हाँ मेरे बच्चों, अब आप भोजन खाकर सो जाओ, मैं घर को पहले के तरह ठीक कर देती हूँ। और सुबह हो जाती है। बच्चों, अब उस बहरुपिये को चूड़ी की आवाज के बारे में पता चल गया है, तो अब आपको चूड़ियों की छन छन सुनकर दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है माँ, हम चूड़ियों की छन छन सुनकर दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर आपको कैसे पहचानेंगे? मैं कहूँगी कि मम्मा की चूड़ी गोल गोल, अब दरवाजा खोल खोल। ऐसे समझाकर चिड़िया चूड़ी बेचने चली जाती है और कालू कौवा सुबह से ही चिड़िया के घर की
ताक में बैठा हुआ था। चली गई, चूड़ियाँ बेचने चली गई। अब मैं इसके घर जाता हूँ और इसके सातों बच्चों को उठा लाता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा दरवाजे के पास चला जाता है। क्या कहा था चिड़िया ने अपने बच्चों से? हाँ, याद आया, मम्मा की चूड़ी गोल गोल, अब दरवाजा खोल खोल। बच्चों, मम्मा की चूड़ी गोल गोल, अब दरवाजा खोल खोल। बच्चों को लगता है कि उनकी माँ आ गई और वो दरवाजा खोल देते हैं। आप तो कल वाले चोर अंकल हो, हमारे घर से भाग जाओ, आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मैं चोरी करने थोड़े आया हूँ, मैं तो तुम सबको उठाने आया हूँ। फिर कालू चोर सातों बच्चों को एक बोरे में बंद करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया चूड़ी बेचकर घर आती है तो अपने बच्चों को ना देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? घर की ये हालत देखकर तो लगता है कि वो किसी मुसीबत में हैं। मुझे जल्दी ही उन्हें ढूंढना होगा। ऐसे परेशान हो मम्मा चिड़िया घने जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे कालू बहरूपिया किसी का इंतजार करते हुए दिख जाता है। सातों बच्चों को लेकर यहीं आने को बोला था, अब मैं उनका यहीं इंतजार करता हूँ। इसी दुष्ट ने मेरे बच्चों को चुराया है। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को इस बोरे से बाहर निकालना होगा, पर कैसे? ये कौवा तो यहाँ से हिल भी नहीं रहा। फिर रानो तेजी से उड़ते हुए घर आती है और कुछ चूड़ियाँ अपने साथ ले आती है। वो उन चूड़ियों को एक पेड़ की डाल से बांध देती है और वह हवा से हिलने लगती है। अब जैसे ही वो दुष्ट कौवा यहाँ आएगा तो मेरे बिछाए जाल में फंस जाएगा और मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी। फिर हवा के चलने से चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं और उनकी आवाज होती है, जिससे कालू कौवा चौंक जाता है। अरे, ये तो चूड़ियों की आवाज है, ये कहाँ से आ रही है? लगता है मेरे अलावा कोई और भी है, मुझे देखना चाहिए। कालू आवाज को ध्यान से सुनता है और आवाज की तरफ बढ़ जाता है। चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को बोरे से बाहर निकालती है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक हो? बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वो रोते हुए अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, कालू बहरूपिया हमारी किडनी बेचने की बातें कर रहा था और हमें बहुत डर लग रहा था। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मम्मा अब आ गई है और देखना इस दुष्ट की कैसी हालत करती हूँ। ऐसे कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसने पेड़ के नीचे अपना जाल बिछाया था। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ जाल में फंस गया। दुष्ट कौवे, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तू मेरे बच्चों की किडनी बेचने चला था। ऐसे कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और उसके बच्चे भी कालू को पत्थर मारते हैं। कालू कौवा तो खून से लथपथ हो जाता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है।